नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है। मेरी उम्र 21 साल है और दिखने में मैं बहुत सुंदर और कमसिन हूँ। ये कहानी मेरे और मेरे जीजा के बीच पनप रहे अनकहे प्रेम की, जो समाज के बंधनों से परे था। आज मैं आपको सब कुछ खुलकर बताऊंगी, किस तरह मैं अपने जीजा को प्यार में फंसा कर मेरे अंदर उछाल मार रही जवानी के जोश शांत कराया। प्रेम एक ऐसी भावना है जिसे न तो किसी दायरे में बांधा जा सकता है और न ही किसी बंधन में। कभी कभी यह उन रिश्तों के बीच भी पनप जाता है जहां इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक चंचल और हंसमुख लड़की थी। मुझे जीवन में हंसी मजाक और खुशियां पसंद थीं। जब मेरी बड़ी बहन निधि की शादी तय हुई तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी के समय मेरी की उम्र महज 19 साल थी और मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। मैं अपनी बहन की शादी को लेकर बेहद उत्साहित थी और हर रस्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। मेरी बहन के पति आदित्य एक सुलझे हुए और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। वह पढ़ाई में तेज थे, एक अच्छी नौकरी में कार्यरत थे और उनके व्यक्तित्व में एक अलग आकर्षण था। जब पहली बार मेरी उनसे मुलाकात से हुई तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे जीजा सिर्फ एक आदर्श पति ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। शादी की रस्मों के दौरान मेरे और मेरे जीजाजी के बीच कई बार मजाक मस्ती हुई। मुझको आदित्य का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। जब मैं अपनी बहन के साथ ससुराल गई तो मैंने महसूस किया कि मैं अपने जीजा को बहुत मिस कर रही थी। हालांकि मैंने इसे केवल एक अच्छी दोस्ती का नाम दिया और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। समय बीता और मेरी बहन अपनी शादीशुदा जिंदगी में रम गई। वह अपनी ससुराल में खुश थी और जब भी मायके आती आदित्य भी उसके साथ आते थे। ऐसे ही एक बार निधि और आदित्य अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाने के लिए मायके आए। इस बार मैं भी बड़ी हो चुकी थी। मेरी उम्र अब 21 साल थी और मैं अधिक समझदार हो चुकी थी। मेरी और जीजा की दोस्ती अब पहले से अधिक गहरी हो चुकी थी। हम दोनों घंटों बातें करते, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते और कई बार गंभीर मुद्दों पर चर्चा भी करते। जीजा ने देखा कि मैं अब एक परिपक्व और आत्मनिर्भर लड़की बन चुकी थी, जो अपने भविष्य को लेकर गंभीर थी। एक दिन जब पूरा परिवार मंदिर गया हुआ था, मैं और जीजा जी छत पर बैठे हुए थे। मैंने अचानक जीजा जी से पूछा, जीजा जी, क्या किसी को चाहना गलत होता है? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किससे और कैसे प्यार करते हैं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने महसूस किया कि मैं आदित्य के प्रति एक अलग ही तरह की भावनाएं महसूस करने लगी थी, लेकिन यह सोचकर कि वह मेरी बहन का पति है, मैंने अपने दिल की बात किसी से नहीं कही। समय बीतता गया, लेकिन मेरी भावनाएं कमजोर होने के बजाय और गहरी होती गईं। हर बार जब मैं जीजू से मिलती तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। एक रात जब सभी लोग सो चुके थे, मैं अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी, तभी जीजू वहां आ गए। वे पूछने लगे, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? मैंने ना में सिर हिलाया, बस यूं ही कुछ पुरानी बातें याद आ रही थीं। जीजा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बचपन की यादें हमेशा खास होती हैं। मैंने ने हल्की आवाज में कहा, हाँ, लेकिन कुछ यादें दिल में ही रह जाती हैं, जिन्हें हम चाहकर भी किसी से कह नहीं सकते। जीजू मेरी बातों का अर्थ समझ नहीं सके, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि मैं आज कुछ उदास थी। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं अब अपनी भावनाओं को और नहीं छिपा पाऊंगी। मैंने आदित्य से अकेले में मिलने की इच्छा जताई। जब दोनों गार्डन में टहल रहे थे तो मैंने धीमे स्वर में कहा, जीजा जी, क्या आपने कभी किसी को चाहा है लेकिन उसे कभी कह नहीं पाए? आदित्य ने सोचा और कहा,
हाँ, लेकिन प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी त्याग ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। मेरी आंखें छलक पड़ी। मैंने साहस बटोर कर कहा, जीजा जी, शायद मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। आदित्य एकदम चौंक गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि अर्पिता उनसे इस तरह की बात कहेगी। कुछ देर तक दोनों के बीच गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर आदित्य ने गंभीरता से कहा, शालिनी, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन यह संभव नहीं है। तुम्हारी बहन मेरी पत्नी है और मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन दिल को कैसे समझाऊं। जीजू ने मेरी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैं जानती थी कि मेरा प्यार अधूरा ही रहेगा, लेकिन मैंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। कुछ साल बाद निधि और आदित्य को एक बच्चा हुआ। जब मैं अपनी बहन के घर गई, तो मैंने अपने भांजे को गोद में लिया और महसूस किया कि जीवन में कई रिश्ते प्यार से भी बढ़कर होते हैं। धीरे धीरे मैंने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे परिवार में मेरी शादी हो गई। जब मेरी शादी हो गई, तो आदित्य ने एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा, शालिनी, प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता, बल्कि किसी की खुशी के लिए अपने जज्बातों का त्याग करना भी सच्चा प्रेम होता है। तुमने जो किया, वह तुम्हारी महानता को दर्शाता है। मैं हमेशा तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैंने चिट्ठी को पढ़ा और मुस्कुरा दी। मुझे अब कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा प्यार कभी गलत नहीं था, बस वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम हमेशा अपने अधिकार में लेने का नाम नहीं होता, बल्कि त्याग और सम्मान का भी एक रूप होता है। कभी कभी सही और गलत के बीच की दूरी बहुत कम होती है, लेकिन इंसान को वही रास्ता चुनना चाहिए जो सबके लिए उचित हो। दोस्तों, ये थी मेरी और मेरे जीजा की अनकही प्रेम कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।